तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस एक और नए वीडियो के अंदर। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था जो कॉल्सन एरियर हुई थी, उस कॉल्सन एरियर पे हमने उनके जो शेयर होल्डर्स थे उनके शेयर फॉरफिट कर लिए थे। तो जो हमारा लास्ट टॉपिक कंप्लीट हुआ था वो टॉपिक कंप्लीट हुआ था फॉरफिट ऑफ शेयर्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वो टॉपिक समझ में आ गया होगा जिसमें हमने शेयर फॉरफिट करे थे। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो शेयर हमने फॉरफिट करे थे वो फॉरफिट करे हुए शेयर्स को क्या करना है, हमारे को वापस से री इशू करना है। देखिए, कंपनी को तो क्या चाहिए, पैसा चाहिए, ताकि वो उससे क्या बना सके, कैपिटल बना सके और अपने रनिंग बिजनेस में उस मनी अमाउंट को काम में यूटिलाइज कर सके, उसको काम में ले सके। अब क्योंकि वो जो शेयर होल्डर्स थे उन्होंने हमें पेमेंट नहीं करी थी, तो हमने क्या करे, उनके शेयर वहाँ से फॉरफिट कर लिए। अब फॉरफिट करके उसको भैया रखे रखे करेंगे क्या हमारे पास में। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था लास्ट टाइम कि जो फाइनेंस करने वाली कंपनी होती है, अगर आप उसे उनकी जो इंस्टॉलमेंट है वो इंस्टॉलमेंट की पेमेंट अगर आप नहीं करेंगे तो कंपनी क्या करेगी, आपकी वो जो असेट है उस असेट को उठा के ले आएगी। अब कितने ही कस्टमर्स होते हैं, ऐसी कितनी ही असेट को वो क्या करते ही उठा के जब ले आएगी अपने पास में, तो क्या करेंगे भैया, उससे कंपनी का लॉस तो उल्टा बढ़ जाएगा। अननेसेसरी असेट कंपनी के पास पड़ी रहेगी। तो कंपनी क्या करती है, उसको या तो सेम रेट पे या जैसा भी हो डिस्काउंट रेट पे किसी और पर्सन को क्या कर देती है, उसको सेल कर देती है। बिल्कुल वही का वही कंसेप्ट यहाँ पर भी है। कंपनी ने क्या करे, उन लोगों के शेयर फॉरफिट कर लिए जिन लोगों ने रिफ्यूज कर दी थी हमें अमाउंट देने से। अब वो शेयर्स आ गए हमारे पास में। अब कंपनी के पास में ऑप्शन है कि कंपनी क्या कर दे, उसको किसी थर्ड पर्सन को, किसी और पर्सन को क्या करते, उसको सेल कर दे। अब कंपनी वही जैसे हम शेयर इशू करते हैं बिल्कुल वैसे ही जनरल एंट्री यहाँ पर भी होगी इशू करने की। बस इतना देखिएगा कि कंपनी इसको एट पार पर भी कर सकती है, प्रीमियम पर भी कर सकती है और डिस्काउंट पर भी कर सकती है। अगर मान लो कंपनी के जो शेयर्स है उन कंपनी के शेयर में मार्केट में बहुत अच्छी खासी डिमांड है, तो कंपनी क्या करेगी, अपने उस शेयर को एट पार पर या फिर प्रीमियम पर भी इशू कर सकती है। पर जनरली जो अपने क्वेश्चंस बनते हैं उसमें कंपनी क्या करती है, उन शेयर्स को डिस्काउंट रेट पे इशू करती है मार्केट के अंदर। तो इसको और बेहतर तरीके से अपन को समझने के लिए एक क्वेश्चन उठाना पड़ेगा जिससे हम इसको और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि होगा क्या। देखो, एक क्वेश्चन बनाते हैं जिसमें क्या बोल रहे हैं कि एक कंपनी है जिसके पास में इक्विटी शेयर्स कितने हैं, 2 लाख इक्विटी शेयर्स है। कितने रुपए वाले हैं भैया, ये 10 रुपए वाले। और कंपनी के पास में जो एप्लीकेशंस रिसीव हुई है वो हुई है 3 लाख। कंपनी ने कर दिया है भैया प्रोराटा अलॉटमेंट। कंपनी ने कर दिया भैया प्रोराटा अलॉटमेंट। और कंपनी पैसे भी कैसे मांग रही है, कंपनी पैसे मांग रही है और 2 रुपए प्रीमियम भी है। लो भैया 2 रुपए प्रीमियम भी यहाँ पर और जोड़ देते हैं हम, क्या दिक्कत है। ये लो 12 रुपए का शेयर हो गया। कंपनी पैसे कैसे मांग रही है, 3 रुपए एप्लीकेशन पे, 4 रुपए अलॉटमेंट पे जिसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपीज और फाइनल कॉल पे 2 रुपीज। कितने हो गए, 3 और 3 6 4, ठीक है 12 हो गए पूरे के पूरे। और ये जो 4 रुपीज है ये कैसे है, ये है प्रीमियम के साथ, यानी 2 रुपए प्रीमियम है ना, तो 2+2, 2 रुपए कैपिटल के हो गए और 2 रुपए हो गए आपके प्रीमियम के। अब क्या करने का है, ये ऐसे बोल रहा है कि आर एक शेयर होल्डर है जिसको हमने 400 शेयर्स क्या करे थे, अलॉट करे थे, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। इसने सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया है, उसके आगे कुछ भी नहीं दिया है। ठीक है, आगे बोल रहा है पे द अलॉटमेंट मनी एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल हिज शेयर वर फॉरफिट। और हमने क्या करा, इससे एप्लीकेशन मांगी, इससे हमने अलॉटमेंट मांगा और इससे हमने फर्स्ट कॉल मांगा जो कि इसने नहीं दिया। इसके बाद ही हमने इसके शेयर क्या कर लिए भैया, फॉरफिट कर लिए, यानी हमने इससे सेकंड कॉल मांगी ही नहीं। ठीक है अब आगे देखिए, आगे बोल रहा है एम एक और शेयर होल्डर है और 600 शेयर फॉरफिट टू पे 2 calls एंड हिज शेयर वर फॉरफिट आफ्टर द सेकंड कॉल। एक और शेयर होल्डर, इसके पास में कितने शेयर है, 600 शेयर है।
इसने हमें एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल ये दोनों इसने नहीं दी, ये और ये दे दी। हमने इसके बाद इसके शेयर को क्या करा है, फॉरफिट करा है। और बाद में ये बोल रहा है कि हमने ये शेयर के एक पर्सन है जिसको हमने इनमें से 800 शेयर क्या कर दिए, री इशू कर दिए। तो री इशू करने वाली बात अपन बाद में करते हैं, पहले जो ये जो क्वेश्चन हमारा यहां तक बना है, हम क्या कर रहे हैं, इसकी जनरल एंट्री बना लेते हैं कि जनरल एंट्री क्या होगा। बिल्कुल सेम टू सेम है, अपन काफी बार कर चुके हैं इसकी जनरल एंट्री। फर्स्ट एंट्री वही, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अब यहाँ पर पैसा मिलेगा कितने शेयरों पर, 3 लाख शेयरों पर अमाउंट मिलने वाली है और अमाउंट होगी आपकी 3 रुपीज। तो टोटल आपको कितने मिलेंगे, 9 लाख। इसके बाद में बात करें सेकेंड एंट्री की, वो बन रही है आपकी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब देखिए कैपिटल में तो पैसा कितने शेयरों का जाएगा, 2 लाख शेयरों का ही जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका 6 लाख। अब यहाँ पर इसी जगह एक चीज समझ लेना आप, और वो चीज ये है कि देखो हमें अलॉटमेंट में पैसा तो कितना मिला, 9 लाख, और हमने कैपिटल में कितना ट्रांसफर करा, 6 लाख। तो आपका जो डिफरेंस है 3 लाख रुपीस का, ये क्या है, आपकी एक्सिस अमाउंट आपकी पड़ी है उन शेयर होल्डर्स पे जिनको आपने शेयर अलॉट अभी तक नहीं करे हैं दोस्तों, ठीक है। तो अब ये आपका निपट गया है एप्लीकेशन। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, अलॉटमेंट की। तो ये लो भैया आ गया अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और क्योंकि इसके अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम भी है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और 4 रुपए मांगे थे जिसमें 2-2 रुपए हैं, तो यहाँ पर हम मांगेंगे 2 लाख शेयर्स पे 4 रुपीज। तो ये आ गया आपका 8 लाख। 8 लाख में से 4 लाख तो हो गए आपके कैपिटल के, और बाकी के बचे हुए 4 लाख हो गए आपके सिक्योरिटी प्रीमियम के, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आपने अलॉटमेंट ड्यू कर दिया। अब क्या अब हम अलॉटमेंट पे क्या मिलेगा, हमें पैसा मिलेगा। तो अब देखो यहाँ पर कॉल सीन एरियर हुई है, यहाँ पर ध्यान रखना, एक बंदा है आर, ये रहा, जिसने हमारे को अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है। तो ये कैसे करेंगे, देखो एंट्री होगी सबसे पहले तुम्हारी बैंक अकाउंट डेबिट। क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कर लेंगे। अब की बार मैं आपको जर्नल एंट्री वैसे करके बता देता हूं जिसमें, छोड़ो, बैंक अकाउंट डेबिट। इसके बाद में हमारे पास में ये जो एक्सिस पैसा पड़ा है, हम इस एक्सिस मनी को भी क्या करेंगे, यहाँ पर यूटिलाइज करेंगे। तो वो पैसा हम कहाँ से निकाल रहे हैं, एप्लीकेशन से। तो यहाँ लिख देंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अच्छा, आपकी बुक्स में यहाँ पर जर्नल एंट्री अलग तरीके से करी हुई है, वो भी सही है और ये भी सही है। आप ऐसे भी करके आ सकते हैं और वैसे भी करके आ सकते हैं, ठीक है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, यहाँ पर कॉल सीन एरियर भी हुई है, तो मैं यहाँ पर अलग से मेंशन कर देता हूँ, कॉल सीन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, सबसे पहले हमारे को निकालनी है कि हमारी कॉल सीन एरियर हुई तो हुई कितनी। कैलकुलेशन ऑफ कॉल सीन एरियर ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे कितनी कॉल सीन एरियर, देखो आर एक बंदा है जिसको हमने कितने शेयर अलॉट करे थे, 400 शेयर क्या करें हमने उसको अलॉट करे। ध्यान देना वर्ड पे, हमने क्या करें उसको अलॉट करें हैं। उसने अप्लाई जरूरी नहीं है 400 के लिए करा हो, उसने अप्लाई ज्यादा के लिए करा है क्योंकि हमने प्रोराटा अलॉटमेंट करा है। देखो हमें 2 लाख शेयर अलॉट करे हैं जबकि एप्लीकेशन हमारे पास में कितनी आई थी, 3 लाख। तो यहाँ पर रेशो क्या बन रहा है, यहाँ पर रेशो बन रहा है 3:2, यानी जिन्होंने 3 शेयरों के लिए अप्लाई करा था उनको हमने शेयर कितने दिए, 2 शेयर दिए। तो यहाँ पर भी देखना कि हमने उसको अलॉट कितने करे, हमने उसको अलॉट करे 400 शेयर, पर उसने अप्लाई कितने शेयरों के लिए करा था, उसने अप्लाई डेफिनेटली ज्यादा शेयरों के लिए करा होगा।
तो हमारे को क्या निकालना है, हमारे को उसका अप्लाइड निकालना है कि उसने अप्लाई कितने शेयरों के लिए करा। तो देखो यही रेशो को उठाओ और यहां पर कर दो 3/2, तो ये आ जाएगा 600 शेयर्स। उसने कितने शेयरों के लिए अप्लाई करा, 600 शेयर्स के लिए अप्लाई करा, और हमने उसको शेयर अलॉट कितने करे भैया, 400 ही शेयर अलॉट करे। तो देखा जाए तो उसके 200 शेयर्स का पैसा हमारे पास में क्या पड़ा है, एक्सेस पड़ा है, जो कि कितना होगा, कितने मांगे थे हमने एप्लीकेशन पे, 3 रुपए, इंटू 3 अगर मैं कर दूं तो 600 रुपीज क्या है, इस सिर्फ इंडिविजुअल इस बंदे की एक्सेस अमाउंट है। अब ये जो 3 लाख एक्सिस है, इस 3 लाख एक्सिस के अंदर 600 किसके हैं, आर के हैं, सिर्फ आर के हैं। अब देखो हमारे को निकालनी क्या है इसकी कॉल्चिन एरियर। देखो टेबल बना के भी निकालते हैं, पर मुझे ऐसे ही सही लगता है, मैं ऐसे ही निकालता हूँ। देखो यहाँ पर ऐसा है कि जब हमने अलॉटमेंट पे ड्यू कितना करा, इसको हमने शेयर दिए 400, तो हम अलॉटमेंट में पैसा भी कितने शेयरों पे मांगेंगे, 400 शेयरों पे मांगेंगे। गलती मत करना है यहाँ पर, 600 शेयर से इंटू मत कर देना। 600 शेयर उसने मांगे थे पर हमने उसको दिए कितने, 400 ही दिए, तो हम अलॉटमेंट पे पैसा कितने शेयरों पे मांगेंगे, 400 शेयरों पे ही मांगेंगे। तो हमने अलॉटमेंट पे उस पर ड्यू करे 400 शेयरों पर, कितने रुपए टोटल, 4 रुपए हमने उसके क्या करे, ड्यू करे। तो हमने मांगे कितने, 1600 रुपए हमने उससे क्या करे हैं मेरे दोस्तों, मांगे हैं। अब देखो होगा क्या, ये 600 हमारे पास में क्या पड़े हैं, इसकी एक्सिस पड़े हैं, तो ये 600 हम एडजस्ट कर लेंगे। बाकी कितना बचा, 1000, ये 1000 क्या हो गई आपकी कॉल्चिन एरियर। बच्चे यहां पर गलती कर जाते हैं, डायरेक्ट 400 शेयर बोले 400 शेयर का है, 400 शेयरों पे कितने रुपए नहीं दिए हुए उसने, 4 रुपए नहीं दिए, और 1600 क्या निकाल देते हैं, वो सीधे सीधे कॉल्चिन एरियर निकाल देते हैं। मेरे दोस्तों 1600 कॉल्चिन एरियर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि उसका एक्सेस पैसा पहले से भी आपके पास में पड़ा हुआ है। वो एक्सेस पैसा आपको क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले मैं जो कॉल्चिन एरियर है उस कॉल्चिन एरियर में लिख देता हूँ कितना, 1000। हमने एप्लीकेशन से कितने निकाल लिए, 3 लाख। अलॉटमेंट में हमने मांगे कितने थे भैया, 8 लाख। अलॉटमेंट में हमने मांगे हमने 8 लाख, जिसमें से 3 लाख हमारा हिसाब किताब हो गया कैपिटल से, बच गए 5 लाख। 5 लाख हमारे बैंक में आ जाने चाहिए थे, पर हमारे बैंक में 5 लाख रुपए नहीं आएंगे, क्योंकि 1000 रुपए की क्या हुई है, कॉल्चिन एरियर भी हुई है। तो आ जाएगा 4,99,000 4,99,000 4,99,000 हमारे को कहाँ रिसीव हो गए, बैंक के अंदर यहाँ पर रिसीव हो चुके हैं 4,99,000। ठीक है मेरे दोस्तों, ये थोड़ा सा देखने वाली चीज़ है। यहाँ पर हमने किससे निकाला है, वर्किंग नोट से ये कॉल्चिन एरियर निकाली है, और ये पैसा हमने एडजस्ट करा है कौन सा, एक्सिस वाला, और उसके बाद हमने ये बैंक की अमाउंट यहाँ पर कैलकुलेट करी है। तो इस तरीके से यहाँ पर कॉल्चिन एरियर आ गई। अब क्या होगा, अब हम आगे मांगेंगे फर्स्ट कॉल। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, 2 लाख शेयर्स है, इन पर हम मांग रहे हैं फर्स्ट कॉल पे 3 रुपीज़। तो हमने टोटल मांगे यहाँ पर 6 लाख रुपए। अब देखो हमारा सारा का सारा एक्सेस तो क्या हो चुका है, हमें रिसीव हो चुका है, अब कोई भी एक्सेस नहीं बचा है। तो जो कॉल्चिन एरियर होगी उसमें भी इस तरह का कोई भी एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह का एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत तब पड़ती है मेरे दोस्तों जब हमारे पास में एक्सेस पैसा पड़ा होता है। जब हमारे पास में एक्सेस पैसा कंज्यूम हमने कर ही लिया सारा का सारा, अब कुछ एक्सेस हमारे पास में पड़ा ही नहीं है, तो इस तरह के किसी भी तरह के एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत अब हमारे को नहीं है कॉल्चिन एरियर निकालते वक्त। अब देखो कॉल्चिन एरियर तो अभी भी हुई है ना भैया, अब तो
फर्स्ट कॉल पे तो दो बंदों की कॉल्स इन एरियर हो गई, एक तो आर ने भी पैसा नहीं दिया और एक अब ये एम है इसने भी पैसा नहीं दिया। तो देखो कैसे होगा, यहां पर हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। देखो कॉल्स इन एरियर कैसे आएगी, इसको रब कर देते हैं। ऑन फर्स्ट कॉल, तो देखो एक तो है आर जिसके पास में है 400 शेयर, एक है एम जिसके पास में 600 शेयर, टोटल 1000 शेयरों पे हमारे को पैसा नहीं आया और हमने टोटल 1000 शेयरों पे मांगे कितने थे, 3 रुपए। टोटल हमारी कॉल्स इन एरियर कितनी हो गई, 3000। सीधे सीधे कॉल्स इन एरियर आ जाएगी, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो कॉल्स इन एरियर में लिखो यहाँ पर 3000 और यहाँ पर तुमने फर्स्ट कॉल पे कितने मांगे, फर्स्ट कॉल पे आपने कॉल करे 6 लाख, तो 6 लाख में से 3000 नहीं आएंगे तो आ जाएगा 5,97,000 हमारे को कहाँ रिसीव हो गए मेरे दोस्तों, बैंक में रिसीव हो चुके हैं। ये यहाँ तक हमारा कंप्लीट होता है, फर्स्ट कॉल तक का हिसाब किताब यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब देखो आगे की एंट्री हम क्या करते हैं, यहाँ करते हैं, थोड़ा सा हमें रब करना पड़ेगा इसको, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन ने हमें बोला कि जैसे ही हमने फर्स्ट कॉल मांगी और ये जो बंदा है आर, इसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, हमें गुस्सा आ गया भैया। हमने क्या करे, आर के शेयर क्या कर लिए, फॉरफीट कर लिए। तो फॉरफीट करने की एंट्री हमने लास्ट वीडियो में बताई थी आपको, तो यहाँ पर बना देंगे हम फॉरफीट की एंट्री और किसकी बनाएंगे, आर की। तो एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहां पर अमाउंट लेना 400 इंटू 10 रुपए नहीं होगी, कितना होगा, 400 इंटू 8 रुपए। और एक चीज का और ध्यान रखना है, यहां पर आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या इस बंदे ने हमें सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा दिया है या नहीं दिया है। कैसे पता चलेगा, देखो हमने यहाँ पर कैलकुलेशन करी थी, तो कैलकुलेशन में जो आर का एक्सेस पैसा था वो कितना पड़ा था हमारे पास में, 600 रुपए हमारे पास में एक्सेस पड़े थे। और जब हमने इससे पैसे ड्यू करे अलॉटमेंट के, तो अलॉटमेंट ड्यू कितना था इसका, 400 शेयरों पे हमने पैसे मांगा, 2 रुपए तो मांगे कैपिटल के, यानी 800 रुपए मांगे हमने कैपिटल के और 2 रुपए ही हमने मांगे सिक्योरिटी प्रीमियम के, यानी 800 ही हमने इससे कितने मांगे थे, सिक्योरिटी प्रीमियम के मांगे थे। टोटल हमने इससे कितने मांगे थे, 1600। और फिर हमने क्या करा था, ये 600 यहाँ पर एडजस्ट कर लिया था और 1000 की क्या बना दी थी हमने, कॉल्स इन एरियर। यहाँ पर मैं सिर्फ इतना ध्यान देने के लिए कह रहा हूँ कि ये जो 800 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम के मांगे हैं वो क्या हमारे एक्सेस से पूरे के पूरे एडजस्ट हो जा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मेरे दोस्तों, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर मान लो हमारा एक्सेस 600 की बजाय 800 रुपये होता, अगर हमारा एक्सेस 600 की बजाय कितना होता, 800 रुपये होता, तब हम क्या करते, ये जो 800 रुपये हैं उससे पूरे के पूरे ये 800 सिक्योरिटी प्रीमियम के उड़ा देते मतलब खा जाते। जर्नल एंट्री में कहीं दिखाते ही नहीं। हम मान लेते कि हमारा शेयर कितने का है, 12 रुपए का नहीं है, हमारा शेयर कितने का है, 10 रुपए का है, सिक्योरिटी प्रीमियम ऊपर के ऊपर साफ। पर इस केस में ऐसा नहीं होगा। इस केस में क्या हो रहा है कि एक क्वेश्चन हम वो वाला भी कर लेंगे जिसमें सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे एक्सेस को कंज्यूम कर लेगा, एक क्वेश्चन वो वाला भी करेंगे। क्वेश्चन करने से ही ज़्यादा क्लियरिटी आती है, वर्बली बोल के इतना सब कुछ नहीं समझ में आता। तो यहाँ पर देखो 600 हमारे एक्सेस थे और हमने 800 और 800 मांगे थे, तो ये जो 600 है ये हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम को पूरी तरह से कंज्यूम नहीं कर रहा है। इसलिए हम मान लेंगे कि ये जो अमाउंट रिसीव हमारी जो कॉल्स इन एरियर हुई है वो कॉल्स इन एरियर हमारे प्रीमियम को एडजस्ट नहीं कर पा रही है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो भी क्या हो रहा है, यहाँ पर कॉल्स इन एरियर के हिस्से में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर हम डाल देंगे सिक्योरिटी
प्रीमियम अकाउंट डेबिट 400 शेयरों पर कितने रुपए? 2 रुपए। तो ये तो कितना आ जाएगा? 3200। और ये आ जाएगा 800। आप सोच रहे होंगे कि 10 रुपए का शेयर है, मैं यहाँ पर 8 से इंटू क्यों कर रहा हूँ? दोस्तों ऐसा है कि अभी तक हमने उससे 10 रुपए नहीं मांगे। हमने फर्स्ट कॉल तक ही अभी तक हमने पैसा मांगा था, और फर्स्ट कॉल तक हम उससे अगर कैपिटल की बात करें तो 8 रुपए मांग चुके थे, 2 रुपए अभी भी मांगना बाकी थे। तो इसीलिए हम जो शेयर कैपिटल में वैसा जब उनसे वापस लेंगे उसके अंदर हम कितनी अमाउंट डालेंगे? 8 रुपए यहाँ पर हम डालेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ लिखेंगे 2। सबसे पहले लिखेंगे कॉल्स इन एरियर थी। एक तो उसने 1000 रुपए हमारे को यहाँ पर उसने अलॉटमेंट पे नहीं दिए। उसके बाद में फर्स्ट कॉल पे भी कॉल्स इन एरियर करी थी उसने। फर्स्ट कॉल पे ये 3000 रुपए दोनों के मिला के थे। अगर हम सेपरेट सेपरेट निकालें तो 400 शेयरों पर, 400 शेयरों पर हमने मांगे थे फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए। 1200 रुपए उसके किसके हैं? 1200 रुपए फर्स्ट कॉल के भी उसने नहीं दिए। तो टोटल हमारी कॉल्स इन एरियर कितनी हो गई? 1000 तो अलॉटमेंट की और 1200 रुपए हो गई फर्स्ट कॉल की। तो टोटल 2200 रुपए की क्या हो गई? आपकी कॉल्स इन एरियर हो गई यहाँ पर। और अगर हम बात करें इसके बाद में तो अब तो कॉल्स इन एरियर हो गई यहाँ पर 2200 रुपए की। अब हमें क्या लिखना है? टू शेयर फॉरफीट। शेयर फॉरफीट में हम वो पैसा लिखेंगे जो उसने हमें दे दिया है। तो देखो अब तक उसने हमारे को एक ही बार पैसा दिया, और वो पैसा दिया कब? एप्लीकेशन पे। और उसने एप्लीकेशन हमारे पास में कितने की लगाई थी? 600 शेयर्स की लगाई थी। तो 600 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से 1800 रुपए क्या हो गए? उसने हमें दे दिए, और वो हम कहाँ पर डाल देंगे? शेयर फॉरफीट अकाउंट में डाल देंगे। तो देखो टोटल मैच कर रही है कि नहीं कर रही है? 3200 और 800 4000, और यहाँ पर 3000 और 4000 यहाँ पर भी मैच कर रही है। इस तरीके से ये जनरल एंट्री बन रही है फॉरफीट करने की, शेयर फॉरफीट करने की। आर के शेयर जो फॉरफीट कर रहे हैं हमने बीच में ही, अभी हमने सारा पैसा नहीं मांगा, हमने बीच में क्या कर लिया? उसके शेयर फॉरफीट कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं 8th एंट्री पे, जो कि आएगी अब सेकेंड कॉल ड्यू करने की। तो आ जाएगा इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना? अब हमारे पास में 2 लाख शेयर नहीं बचे, क्योंकि हम उसमें से 400 शेयर क्या कर चुके हैं? फॉरफीट कर चुके हैं। अब हमारे पास में शेयर्स बचते हैं। 2 लाख में से 400 माइनस कर दो तो 1,99,600 शेयर्स अब हमारे पास में बच रहे हैं, जिन पर हम क्या मांगेंगे? सेकंड कॉल मांगेंगे। इनटू आ जाएगा आपका 2। तो ये कितना हो रहा है? 1,99,600 इंटू 2। हम अलॉटमेंट पे ड्यू कर रहे हैं 3,99,200। 3,99,200 हम ड्यू कर रहे हैं सेकंड कॉल पर। दोस्तों फिर से बोल रहा हूं, ध्यान देना, हमने सेकंड कॉल से पहले ही 400 शेयर फॉरफीट कर लिए। तो अब मार्केट के अंदर हमारे 2 लाख शेयर नहीं है, अब मार्केट में शेयर है हमारे 1,99,600 शेयर ही रह गए हैं। तो हम ड्यू 1,99,600 शेयरों पर ही करेंगे, ना कि 2 लाख रुपए पर, 2 लाख शेयरों पर। अब हमने ड्यू करा, ड्यू करने के बाद में अब हमारे पास में पैसा आएगा। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, और सब कुछ अच्छा चल रहा था खुशी खुशी। पर ये जो बंदा है एम, जिसके पास में कितने शेयर हैं? 600 शेयर्स हैं, इसने हमें सेकंड कॉल का पैसा भी नहीं दिया। तो यहाँ पर फिर से क्या हो गई? कॉल्स इन एरियर हो गई। तो यहाँ पर फिर से हम क्या लिख देंगे? कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो देखो अब कॉल्स इन एरियर कैसे निकालेंगे भैया? इसके अंदर पहले का कोई ड्यू नहीं है, पहले का कुछ नहीं है, सीधा सीधा 600 शेयरों पर कितने रुपए मांगे थे? 2 रुपए मांगे। तो
1200 रुपए की क्या हो गई आपकी कॉल्सन एरियर हो गई। अब देखो टोटल आपने मांगा कितना, आपने मांगा 3,99,200, 3,99,200 मांगा, उसमें से 1200 आपको नहीं मिले तो आपको मिल गए 3,98,000 आपको बैंक में रिसीव हो चुके हैं मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर हम सारी कॉल्स मांग चुके हैं, सारी कॉल्स मांग के हम फ्री हो गए हैं और हमारी कॉल सिनेरियर अभी एक और आ गई जो कि बंदा है एम उसकी। अब कंपनी हमारे को बोल रही है कि हम एम के शेयर भी क्या कर लेंगे, यहाँ पर फॉरफिट कर लेंगे। तो कर लेते हैं, हमारे को क्या दिक्कत है यार। जैसा जैसा क्वेश्चन बोलता जाए ना वैसा वैसा करते जाओ, खुश कर दो क्वेश्चन वाले को, बोले जो तू बोलेगा वही करेंगे। ठीक है, तो क्या करने का, शेयर फॉरफिट करने का। तो देखो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ ध्यान देना कि 600 शेयरों पे हमने पैसा मांग लिया, अब हमने पूरा का पूरा 10 रुपए मांग लिए हैं, इसलिए यहाँ पर इंटू करेंगे 10 रुपए से। यहाँ पर हमने 8 रुपए से इंटू करा था ना, क्योंकि हम 8 रुपए ही मांगे थे जब तक। तो टोटल कितना आ जाएगा 6000। अब देखो यहाँ पर हमने फॉरफिट करा और यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम को भी हमने डेबिट करा। सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट इसलिए करा क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम भी उसने नहीं दी। अब यहाँ पर एक फायदा हो गया, वो फायदा ये होगा कि इसने कॉल्सन एरियर करी फर्स्ट कॉल पे और सेकंड कॉल पे। इसका मतलब इसने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया और हमने सिक्योरिटी प्रीमियम कब मांगा, अलॉटमेंट में मांगा। तो इसका मतलब इसने अलॉटमेंट भी दे दिया, वो सिक्योरिटी प्रीमियम भी दे दिया हमारे को अलॉटमेंट के टाइम पे। तो यहाँ पर अब जनरल एंट्री के अंदर हम सिक्योरिटी प्रीमियम जैसे यहाँ दिखाया है वो नहीं दिखाएंगे। फिर से समझाता हूं, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम बंदे ने दे दिया है तो हम जनरल एंट्री में उसको शो नहीं करेंगे, खा जाएंगे ऊपर के ऊपर देखा जाए तो। और अगर बंदे ने सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं दिया है तो उसे फिर हमारे को जनरल एंट्री में दिखाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में उसने सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं दिया था तो इसलिए हमने सिक्योरिटी प्रीमियम दिखाया। इस क्वेश्चन में इसने अलॉटमेंट, ये जो बंदा है एम ने हमें अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, इसका मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम का ये पैसा दे दिया, इसलिए हम जनरल एंट्री में यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम को नहीं दिखाएंगे, खा जाएंगे। ठीक है, आज इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, सबसे पहले क्या लिखेंगे, टू कॉल्सन एरियर, और फिर लिख देंगे टू शेयर फॉरफिट। कॉल्सन एरियर में कितना लिखेंगे, देखो 1200 रुपए की कॉल्सन एरियर इसने कहाँ करी, यहां पर कर दी। उसके बाद में यहां पर भी इसकी कॉल्सन एरियर थी, यहां पर कॉल्सन एरियर कितनी करी इसने, 600 शेयरों पर। फर्स्ट कॉल का कितना पैसा नहीं दिया, 3 रुपए नहीं दिया, तो 1800 तो इसने फर्स्ट कॉल पर नहीं दिए, और ये रहा 1200 रुपए उसने सेकंड कॉल पर नहीं दिए। तो टोटल उसने 3000 रुपए हमें नहीं दिए। ये आ गया आपका कॉल्सन एरियर। तो शेयर फॉरफिट में कितना आएगा, वो हमें दो चीजों का पैसा दे चुका है, एप्लीकेशन का दे चुका है और अलॉटमेंट का दे चुका है। तो अब क्या करेंगे, कितने शेयर है उसके पास में, 600। हमने एप्लीकेशन पे कितना मांगा, 3 रुपए, और अलॉटमेंट पे कितना मांगा, 2 रुपए। 3 और 2 5। अब तुम बोलोगे अरे क्या कर रहे हो सर, 4 रुपए मांगे ना। अरे नहीं, मैं फिर बोल रहा हूं, उसने प्रीमियम का पैसा दे दिया है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ से प्रीमियम को कंप्लीटली उड़ा देंगे, डेबिट साइड से भी उड़ा देंगे और क्रेडिट साइड से भी उड़ा देंगे मेरे दोस्तों। 3000 रुपए यहाँ पर बन गए हैं शेयर फॉरफिट के। तो 3000 रुपए तो उसके चल जाएंगे शेयर फॉरफिट अकाउंट में और 3000 रुपए चल जाएंगे उसके कॉल्सन एरियर के अंदर। तो कुल मिला के क्या होगा, यहाँ पर 6000 रुपए उसके हमने 6000 रुपए के शेयर क्या कर लिए, हमने उसकी फॉरफिट कर ली। अब ये क्वेश्चन आधा ही कंप्लीट हुआ है, आधा कंप्लीट हुआ है मतलब हमने शेयर इशू कर दिए, और शेयर इशू करने के बाद में कुछ लोगों के शेयर क्या कर लिए हमने, फॉरफिट कर लिए मेरे दोस्तों। अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं और क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इन शेयर्स में से, इन शेयर्स मतलब हमारे पास में टोटल कितने शेयर है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा देखो अलग से, 400 शेयर इसके फॉरफिट करे, 600 शेयर इसके फॉरफिट करे, टोटल हमारे पास में 1000 शेयर क्या कर लिए हमने, फॉरफिट कर लिए। और ये बोल रहा है कि इन 1000 शेयर्स में से 800 शेयर हमने के को फुल्ली पेड अप शेयर्स फॉरफिट री इशू कर दिए, और कितने रुपए में इशू करे, 9 रुपीज पर शेयर में क्या करे हमने ये शेयर्स क्या कर दिए, री इशू कर दिए। तो थोड़ा सा मैं तुम्हें यहां पर समझाना चाहूंगा, ये वाला पोर्शन मुझे रब करना पड़ेगा, एक बार देख लो। अगर
इसको तुम्हें देखो यार मेरे दोस्तों, ऐसा है सीन कि हमने जो शेयर फॉरफीट करे वो दो बंदों के शेयर फॉरफिट करे, एक आर जिसके पास में 400 शेयर है, एक एम जिसके पास में 600 शेयर्स हैं। टोटल हमने 1000 शेयर्स फॉरफिट कर लिए और अब ये फॉरफिट करे हुए शेयर्स हम क्या करने चाह रहे हैं, री इशू करना चाह रहे हैं। और हम ये री इशू कर रहे हैं किसको, के को री इशू कर रहे हैं। और हम कितने शेयर री इशू कर रहे हैं, इसमें से 800 शेयर री इशू कर रहे हैं, के को दे रहे हैं हम कितने शेयर, 800। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि 800 शेयर आप बोल रहे हो, 800 में से क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है कि 800 में से आर के जो सारे के सारे शेयर हैं वो हैं, यानी ये जो 800 शेयर हैं ये 800 शेयर किसके हैं, 400 तो आर वाले शेयर प्लस 400 एम वाले शेयर्स। ध्यान से देखना, टोटल हमारे पास में 1000 शेयर फॉरफिट करे हैं हमने। इस 1000 शेयर में से हम सिर्फ कितने शेयर रीइश्यू कर रहे हैं, 800 शेयर। कंपनी के पास में ऑप्शन होता है कि कंपनी चाहे तो सारे के सारे 1000 शेयर क्या कर दे, रीइश्यू कर दे, चाहे तो उसमें से 500 ही रीइश्यू करे, 600 ही रीइश्यू करे। इस क्वेश्चन में 800 रीइश्यू कर रहा है, कंपनी पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो 800 शेयर क्या कर रहा है, रीइश्यू कर रहा है। अब उस 800 शेयर्स में से 400 शेयर्स किसके हैं, आर के, तो बचे हुए 400 किसके होंगे, ऑब्वियसली एम के। अब आप बोलोगे कि भैया इसको लिखने की क्या जरूरत है, इसको लिखने की इसलिए जरूरत है क्योंकि जब हम इसकी जनरल एंट्री बनाएंगे ना दोस्तों, तो हमने ये शेयर 10 रुपए का है पर इसको इशू कितने में कर रहे हैं, 9 रुपए में। तो 1 रुपए का क्या दे दिया हमने, डिस्काउंट। अब ये जो डिस्काउंट है ना भैया, इस डिस्काउंट की रिकवरी मालूम है कहां से होगी, यहां से, शेयर फॉरफिट। शेयर फॉरफिट में हमारा वो जब्त करा हुआ पैसा पड़ा है जिसकी अब हमारे को कुछ लिमिटेड जगहों पर ही हम क्या कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। और उसमें से एक जगह कहां पर होती है इस पैसे को यूटिलाइज करने की, वो एक जगह है कि अगर आप अपने शेयर डिस्काउंट पे री इशू कर रहे हो तो वो जो आपको डिस्काउंट का जो लॉस हो रहा है उस लॉस की भरपाई आप कहां से कर सकते हो, शेयर फॉरफिट अकाउंट से उसकी भरपाई कर सकते हो। तो ऐसा है। तो एक बार हम यहां लिख लेते हैं, आर का शेयर फॉरफिट का पैसा कितना है, 1800 रुपए। और अगर मैं बात करूं एम का शेयर फॉरफिट का पैसा कितना है, तो वो है 3000 रुपए। तो टोटल हमारे पास में 4800 शेयर फॉरफिट पड़े हैं, शेयर फॉरफिट की अमाउंट पड़ी है हमारे पास में, जो कि हम कंज्यूम कर सकते हैं, जो कि हम यूटिलाइज कर सकते हैं, जो हम डिस्काउंट देते हैं उस डिस्काउंट के लिए। तो देखो यहां पर जो जनरल एंट्री बनेगी वो जनरल एंट्री बनेगी बिल्कुल एक ही बार में, 11th एंट्री होगी ना, बैंक अकाउंट डेबिट, और ये जो डिस्काउंट है ये डिस्काउंट अकाउंट डेबिट होता, पर हम डिस्काउंट अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि हम ये जो पैसा है, जो हमारा लॉस का पैसा है, वो कहाँ से रिकवर कर रहे हैं, शेयर फॉरफिट से। तो शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल मेरे दोस्तों, सीधे कोई फर्स्ट कॉल नहीं, कोई सेकंड कॉल वॉल नहीं होती, एक बार में आता सारा का सारा पैसा, ठीक है। अब देखो लिखेंगे कैसे इसको, हम टोटल शेयर कितने इशू कर रहे हैं, 800, कितने रुपए वाले, 10 रुपए वाले। तो शेयर कैपिटल में तो कितने लिखेंगे, 8000, पर हमें बैंक में कितने मिलेंगे, 800 शेयरों पर हमने मांगे कितने, 9 रुपए। तो जो हमारे को बैंक में मिलने वाली है अमाउंट, वो बैंक में हमारे को अमाउंट मिलेगी 7200 रुपए। अब क्या करें भैया, अब ये जो 800 शेयरों पर 1 रुपए का क्या है, डिस्काउंट है, वो 1 रुपए का डिस्काउंट हम कहां से निकाल लेंगे, शेयर फॉरफिट अकाउंट से निकाल लेंगे मेरे दोस्तों। ये एंट्री बन रही है री इशू करने की, जिसमें क्या हुआ, ये बिल्कुल आपकी जो फर्स्ट एंट्री जो है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, फिर आप सेकंड एंट्री क्या बनाते हो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो फाइनली एप्लीकेशन एक बार क्रेडिट हुआ फर्स्ट एंट्री में, फिर सेकंड एंट्री में एप्लीकेशन डेबिट हुआ, तो डेबिट और क्रेडिट एप्लीकेशन खत्म, कंबाइंड एंट्री क्या बन रही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। वही एंट्री यहां पर बना रहे हैं हम सीधे।
बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बस ये जो डिस्काउंट है, ये जो हमने डिस्काउंट दिया है 1 रुपये का, वो डिस्काउंट हम कहाँ से रिकवर कर लेंगे? शेयर फॉरफिट अकाउंट से रिकवर कर लेंगे। अब क्या करें? अब एक एंट्री और बनती है, वो एंट्री बनती है बचा हुआ जो शेयर फॉरफिट का पैसा है वो हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? वो हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री बनेगी शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब आप बोलोगे कि सर 4,800 पड़े हैं यहां पर, इसमें से 800 हमने क्या कर लिए? कंज्यूम कर लिए, बच गए 4,000। ये 4,000 कहाँ डाल दो? शेयर फॉरफिट में डाल दो। 95% यही गलती करते हैं। ऐसा नहीं होगा, देखो ध्यान देना यहाँ पर। ये यहाँ मैंने अलग अलग काई के लिए लिखा, वो ये जो मैंने अलग अलग लिखा है ना, ये इस जनरल एंट्री को सही करने के लिए मैंने यहाँ पर अलग अलग लिखा है। देखो ऐसा है, गेम खेला है कभी आपने? जब जब आप गेम खेलते हो तो जैसे ही आप एक लेवल क्लियर कर लेते हो, जैसे ही आप एक लेवल क्लियर कर लेते हो दूसरा लेवल आपके लिए क्या हो जाता है? अनलॉक हो जाता है। दूसरा लेवल क्लियर कर लेते हो तो तीसरा लेवल अनलॉक हो जाता है। तीसरा लेवल क्लियर कर लेते हो तो चौथा लेवल अनलॉक हो जाता है। मतलब जब तक आप फर्स्ट लेवल क्लियर नहीं करोगे आप सेकंड लेवल अनलॉक नहीं कर पाओगे। ऐसे ही क्या होता है कि ये जो अमाउंट है ना, ये अमाउंट, ये 1,800 रुपए की जो अमाउंट है, ये कितने शेयरों पर है? 400 शेयरों पर। तो आप जितने शेयर मार्केट में री इशू करेंगे सिर्फ उतनी ही अमाउंट क्या होगी? अनलॉक होगी। जो शेयर आप मार्केट में री इशू नहीं करोगे वो अमाउंट अनलॉक भी नहीं होगी। तो देखो होगा क्या यहाँ पर कि यहाँ पर 400 शेयर हैं और हमने आर के पूरे 400 के 400 शेयर ले लिए, तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी 1,800 रुपए की अमाउंट क्या हो गई हमारे लिए? अनलॉक हो चुकी है। ठीक है, अब बात करें एम की। एम के टोटल शेयर्स कितने हैं? 600, पर हम इसमें से रीइश्यू कितने कर रहे हैं? 400। तो पूरी की पूरी जो है 3,000 रुपए की अमाउंट हमारे लिए अनलॉक नहीं हुई है। हमें निकालनी पड़ेगी कि कितनी अमाउंट हमारे लिए अनलॉक हुई है दोस्तों। तो देखो मैं आपको बताता हूं कि कितनी अमाउंट अनलॉक हुई है। देखो 3,000 जो अमाउंट है वो कितने शेयरों पर है? 600 शेयरों पर। तो 3,000 डिवाइड बाय 600, तो पर शेयर कितना हो गया? 5 रुपए। तो इसका मतलब हमारे पास में हर शेयर पे कितनी अमाउंट है? 5 रुपए। तो देखो यहां पर कितनी अमाउंट अनलॉक होगी? हमने कितने शेयर इशू करे? 400 शेयर इशू करे ना, और हर एक शेयर पे कितनी अमाउंट है? 5 रुपए। तो कितना हो जाएगा? 2,000। हमारी अमाउंट कितनी अनलॉक हुई? 2,000 अनलॉक हुई। फिर से बता रहा हूं, जितने शेयर हम मार्केट में री इशू करेंगे सिर्फ उतनी ही अमाउंट क्या होगी मेरे दोस्तों? अनलॉक होगी। उसके सिवा दूसरी अमाउंट अनलॉक नहीं होगी। ठीक है ना? अरे यार वो गेम खेलते ना यार, तुम लोग पबजी वबजी क्या खेलते रहते हो। तो जैसे जैसे आप उसमें टारगेट अपने अचीव करते जाते हो, आपके किसी को गन अनलॉक हो जाती है, फिर वो और भी ग्रेनेड वगैरह अनलॉक हो जाते हैं, उसी तरीके से अनलॉक हो रहे भैया यहाँ पर। ठीक है ना? तो यहाँ पर पूरे के पूरे 400 शेयरों पर 1,800 रुपए अनलॉक हो गए, और यहाँ पर हमने 600 शेयर्स में से 400 शेयर ही क्या करें? हम रीइश्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पर 3,000 अनलॉक नहीं होंगे, 400 शेयरों के हिसाब से कितने अनलॉक होंगे? 2,000 अनलॉक होंगे। तो टोटल हमारे कितनी अमाउंट अनलॉक हो चुकी है? 3,800 रुपए की अमाउंट यहाँ पर हमारी अनलॉक हो चुकी है। और इस 3,800 में से हमने यहाँ पर कितने काम में ले लिए? 800 रुपए काम में ले लिए। तो इसका मतलब 3,000 रुपए की हमारी क्या बच गई? रिमेनिंग अमाउंट बच गई। ये जो 3,000 रुपए की अमाउंट है मेरे दोस्तों, ये हम यहाँ पर लिखेंगे शेयर फॉरफिट अकाउंट में, कैपिटल रिजर्व के यहाँ पर अमाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे मात्र 3,000 रुपए, ना कि 4,000 रुपए। ये गलती करके आते हैं 95% बच्चे। ध्यान देना, यहाँ पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पर। तो ठीक है मेरे दोस्तों, आप बोलोगे तो ये वाला मैं एक बार और करवा दूंगा। एक नेक्स्ट वीडियो जो हमारा डेडिकेटेडली हम सिर्फ इस टॉपिक के लिए बना देंगे, नेक्स्ट वीडियो, जिसमें मैं तुम्हें सिर्फ यही बताऊंगा कि कौन सी अमाउंट, कितनी अमाउंट आपको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर पाओगे, कितनी अमाउंट हमारे को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करनी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ तुम पढ़ रहे होंगे, तुम्हारे एग्ज़ाम अब आ चुके हैं, अब तो शुरू हो गए एग्ज़ाम। तो कैसा गया आप लोगों का इंग्लिश का पेपर, वो भी बताइएगा मेरे लिए। और जब तक हम आगे करते रहेंगे, और ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसका, जैसे ये वाला,
बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर हम दोबारा से देखेंगे, एक और वीडियो बना देंगे। जब तक पढ़ते रहिए।